जिला महिला कांग्रेस द्वारा जगाधरी में एक महिला पंचायत का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने मुख्य रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि आने वाला एलनाबाद चुनाव राजनीति की धुरी तय करेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का प्रत्याशी एलनाबाद उपचुनाव से भारी मतों से विजयी होगा। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही धर्म की राजनीति की है और लोगों से धोखा किया है। यह सरकार को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा और कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट को मैदान में पूरी ताकत के साथ लड़वाएगी और वहाँ की जनता, इलाहाबाद की जनता पूरी ताकत से कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएगी। यमुनानगर से ANV न्यूज़ के लिए मोहित। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक आज संपन्न हुआ। कुशीनगर जनपद के एक निजी होटल में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक को समापन करते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं में हुंकार भरी। जहां एक तरफ उन्होंने अनुसूचित जनजाति को भारतीय संस्कृति का रक्षक बताया, तो वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य समितियों के माध्यम से नेताओं और कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, जो कि आगे चलकर राज्य और प्रदेश सहित देश के आगे बढ़ने में अपना सहयोग करते हैं। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह कार्य समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन अब देखना है कि प्रदेश अध्यक्ष और इसके पहले आए संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के हुंकार भरने के बाद कार्यकर्ता पार्टी के लिए कितना खरे उतरते हैं। कर्मी है, कार्यकर्ता का निर्माण उसका काम है। इस संगठनों के कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण होता है, जो राष्ट्र और समाज और देश के लिए काम करता है। इसी कारण राज्य के अंदर आदरणीय योगी सरकार बनने के बाद मुसहर, बनटांगिया, थारू, जिस जाति का राजस्व भी ग्राम में नहीं था, 70 सालों के बाद उनको राजस्व ग्राम में लाने का काम भी किया आदरणीय योगी जी ने, और उनको सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार का आवास देने का काम। यही नहीं, 370 धारा हटने के बाद जो अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, पिछड़ा को कश्मीर के अंदर भी सम्मान नहीं मिलता था, आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद 370 धारा हटा। आज सभी पिछड़े उसके लाभ ले रहे हैं, चुनाव में भी भाग ले रहे हैं और चुनाव में सरपंच भी बन रहे हैं। गांव का विकास भी महिलाएं कर रही हैं। नहीं तो लोग निकलते नहीं, बम वहाँ पत्थर चलाते थे सेना के ऊपर। आज लोग हाथ में पेन और कलम लेकर पढ़ाई कर रहे हैं IAS की नौकरी। ANV के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सीतापुर आगमन पर जिले के अधिकारियों ने मौके का किया निरीक्षण व स्वयं कर रहे हैं देखरेख। आपको बता दें, सीतापुर जनपद के सिधौली गांधी विद्यालय में कल मुख्यमंत्री का आगमन है, जिसको लेकर भारी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं जिले के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व SP RP सिंह स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं कई नेताओं मौके पर जाकर स्वयं स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। हालांकि कल एक जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इसमें कई लोग जुटे पड़े हैं और ये भी मौसम खराब होने की वजह से सरकारी अफसरों में खलबली मची हुई है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे एक जनसभा को संबोधित करना एक बड़ी चुनौती भी साबित हो रही है। कहीं न कहीं जिले के आला अफसर मौसम को देखते हुए भारी व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANV न्यूज़ सीतापुर। जनपद के आज किसान भवन में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मथुरा के किसान भवन में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आज स्मार्टफोन वितरण किए गए, जिसमें BJP के सभी विधायकगण मौजूद रहे। वहीं मथुरा जनपद के जिला अधिकारी नवनीत चहल सहित सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण किए गए। आज जिला कार्यक्रम विभाग की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं उनको मोबाइल फ़ोन वितरण, स्मार्टफोन का वितरण किया गया। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का महत्व हमारे जीवन में या सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक होने लग गया है और उससे हम लाभार्थियों को त्वरित लाभ भी पहुंचा सकते हैं, तो
तो हमारा जो पोषण से संबंधित कार्य है, जिसमें हमारी महिलाएं हों या छोटे बच्चे हों, उनको बहुत सुगमता से पूरी पारदर्शिता के साथ हम सभी योजनाओं को सरकार की पहुंचा सकें। एक पोषण ट्रैकर ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसके अंदर लाभार्थियों की सारी डिटेल्स साझा कर सकें और बेहतर से बेहतर सुविधाएं हमारे लाभार्थियों तक पहुंचा सकें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। इसीलिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो स्मार्टफोन है उसका वितरण सरकार घर घर जाकर हमारी सरकार की योजना है उनको क्रियान्वित का मामला हो, चाहे आपका बाल विकास का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, कहीं अगर आती है, अगर सबसे पहले किसी की पहचान जब पूछ होती है तो आप सब बहनों की होती है, आंगनबाड़ियों की है। उसी के सम्मान स्वरूप उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक निर्णय लिया कि आपको सभी हमारे कार्यकर्ता सभी तक पहुंचे तो आपको फोन वितरण कार्यक्रम, जैसा कि आप देखें स्मार्टफोन जो है वो आप तक मुहैया कराने के लिए। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद धर्मवीर प्रजापति को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि हाथरस जिले के ब्लॉक सैंपऊ के गांव बहरदोई के रहने वाले हैं धर्मवीर प्रजापति। वहीं उनके छोटे भाई आज भी बहरदोई गांव में रहते हैं और अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए आज भी ठेल लगाकर चाट बेचते हैं। वहीं मंत्री बनने के बाद हाथरस के लोगों को विकास की उम्मीद जगी है और सभी लोग हाथरस के धर्मवीर प्रजापति के मंत्री बनने के बाद खुश हैं। जयकिशोर कुशवाहा, ANB न्यूज, हाथरस। किसी भी क्षेत्र की अगर कानून व्यवस्था कमजोर हो जाए तो वहां पर दबंगों के हौसले किस कदर तक हावी हो सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिला है। आपको बता दें कि रीवा के सिमरिया थाना अंतर्गत शाहपुर चौकी के इनौता गांव में बीती रात्रि तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच दबंगों के द्वारा गौशाला में आग लगा दी गई। आग के कारण 7 गौएं झुलस गई, पूरी तरह से झुलस गई। हालांकि इस बात की जैसे ही जानकारी आसपास के ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पशु चिकित्सक भी आ गए और पशु चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया गया। पूरा उपचार करने के बाद गौओं की हालत अब पूरी तरह से सुरक्षित बताई जा रही है। वहीं फरियादी के द्वारा जब FIR की गई तो उसमें यह बताया गया कि कुछ दबंगों के द्वारा, गांव के ही कुछ दबंग आग की घटना को अंजाम दिए हैं। हालांकि इस पर ASP के द्वारा बताया गया कि फरियादी के द्वारा जिनके नाम पर शिकायत की गई है उनका आपसी कुछ विवाद चल रहा है, जिस कारण से फरियादी उनका नाम अपूर्त है। हालांकि पशु चिकित्सकों के द्वारा उपचार भी किया गया है, लेकिन उस कदर से अभी उपचार नहीं मिल पाया है। देखने वाली बात यह होगी क्या दबंगों के ऊपर पुलिस प्रशासन कार्यवाही कर पाता है या फिर यूं ही दबंगों के हौसले बुलंद रहेंगे और जिले में घटनाओं पे घटना अंजाम देते रहेंगे। आज जब ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो इनने शंका व्यक्त की है कि एक हरिवंश शुक्ला हैं जिन्होंने आग लगाई है। पुलिस ने अभी प्राथमिक जांच में पाया है कि हरिवंश शुक्ला का इनका रास्ते को लेकर ज़मीनी विवाद चल रहा है और इस कारण से हो सकता है कि शंका करके इन पर कुछ दबाव बनाना चाह रहे होंगे। इसी बात को लेकर पुलिस अभी इस मामले की पूरी जांच कर रही है। किसी भी जानवर की मौत नहीं हुई है। साथ में ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बताते चले कि आज पति पत्नी के झगड़े ने एक 8 माह के बच्चे की जान ले ली है। पूरा मामला बताते हैं कि गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में आज पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे, तभी बच्चा हाथ से छूटकर नाले में गिर गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही गाजियाबाद की पुलिस और निगम की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश अभी तक जारी है, लेकिन बच्चा अभी तक पुलिस और निगम की टीम को नहीं मिला। लेकिन बच्चे की मां का रो रो के बुरा हाल है। पुलिस ने
बच्चे के पिता को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक बच्चे को पुलिस व निगम की टीम ढूंढ पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक पति पत्नी के आपसी झगड़े ने एक मासूम की जान ले ली है। तो लगाएं ताकि ऐसी घटना कभी जिंदगी में ना हो। आपने जो बच्ची के माँ बाप है मौके पर नहीं है, ये भी एक जैसा कि एक अमानवीय घटना है। जानबूझ के करा गया, जैसे करा गया वो बात का विषय है, लेकिन फिलहाल हमारा काम बच्ची को जो है बचाना है, उसको ढूंढना है। नगर निगम पूरा काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, पुलिस के कप्तान भी आए थे यहाँ पर, मौके पर देखे हैं। और मेरा मानना है कि 1 घंटे में सब बच्ची हमारे हाथ में। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन शोभित के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। थाना बढ़ापुर के कोपा गांव में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी थी, जिसका आज डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने खुलासा करते हुए दोनों को, प्रेमी को भी और उसके दोस्त को भी, जेल भेज दिया है। 26 तारीख को बढ़ापुर थाने के कोपा गांव में एक नवयुवती की पेट में नुकीले धारदार हथियार से प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया गया था। वहाँ के SPRA, CO, स्वाट प्रभारी निरीक्षक ने बहुत जल्दी ही घटना का अनावरण किया। पूरा प्रकरण ये था कि उस युवती का एक गहरा मित्र नवबहार सिंह, जिनकी अंतरंगता थी, फिर बाद में उसने शादी का दबाव बनाया, क्योंकि 2 विभिन्न जातियों के लोग थे। उसने साजिश के तहत अपने एक मित्र रोहित के साथ आया बाइक से और वहाँ पर ब्लेड से उसके पेट में चोट पहुँचा करके मर्डर कर दिया। आला कत्ल, चाकू, ब्लेड, रक्त रंजित कपड़ा, अन्य सामग्री बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस वाहन से आए थे मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। ANB न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर। गोरखपुर जनपद की पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर आया सामने। जनपद के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में कल युवक की पिटाई हुई, उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि पूरा मामला पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस की पिटाई के बाद युवक की मौत हुई है। इसको लेकर दोस्तों ने अपना पक्ष भी जाहिर किया है। बात करें रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की, तो रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र कई बार विवादों में रह चुका है। अभी कुछ महीने पहले एक युवक की पिटाई हुई थी, उस पर भी पुलिस का आरोप लगा था कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। हालांकि मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर रामगढ़ ताल पुलिस पर संगीन आरोप लगे हैं। हालांकि ये आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर यह बददुमा दाग है। वहीं गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार जनता और पुलिस के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को चौपाल कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें अधिकारी बैठकर फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, जनता सीधे पुलिस से संवाद करती है। बावजूद इसके पुलिस का जो ये अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बददुमा दाग है। हालांकि जो युवक की मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश के बाहर जनपद का रहने वाला था और वो गोरखपुर घूमने आया था। 3 दोस्त कल गोरखपुर घूमने आए थे और घूमने के दौरान पुलिस रात में देर रात वहाँ दबिश देती है और चेक इन के नाम पर युवक की पिटाई करती है। इसके बाद युवक की मौत हो जाती है। इस संबंध में गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आनंद फानन में एक वीडियो बाइट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि चेक इन की हड़बड़ाहट में युवक गिर गया और घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि बाद में 6 पुलिसकर्मियों को थाना प्रभारी सहित निलंबित कर दिया गया है और SP उत्तरी को जांच सौंप दी गई है। अब जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये समय बताएगा, लेकिन पुलिस पे अगर ये आरोप लगते हैं और ये कहीं ना कहीं ये आरोप सिद्ध होते हैं तो पुलिस के लिए बददुमा दाग है। तो गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ID क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना, आप कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, 1 रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कि आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला और वो थे जो थप्पड़ मार रहे थे सर, उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से,
वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी पीसीआर में गुप्ता जी को डाला पीछे। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्य। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। देवरिया में बीती रात शॉर्ट सर्किट से एक बड़ी आग की घटना हुई, जिसमें हम बता दें कि यहाँ की जो बुलेट की एजेंसी थी शहर के, यहाँ पर उसी में आग लगी और सारी जो वाहन रखे गए थे सब जलकर राख हो गए हैं। इस घटना के बाद जो एजेंसी के मालिक हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई और रोते गाते पूरे स्टाफ के साथ पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। जैसा कि बताया जा रहा है कि रात में एजेंसी बंद करके सारे कर्मचारी चले गए और देर रात किसी शॉर्ट सर्किट चिंगारी से ये आग उठी और पूरा जो एजेंसी है बुलेट का जलकर राख हो गया। लाखों का नुकसान बताया जा रहा था। नई बुलेटें थी, सोफे थे, तमाम जो सामान रखे गए थे सब राख हो गया है। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इसमें सभी तरह के लोग पहुंच भी रहे हैं। कंपनी के लोग भी पहुंचे थे जो कि देख करके अपना आकलन कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी घटना जो आग की हुई, इसके बाद से देखा जा रहा है कि और दुकानदार और एजेंसी मालिक कितने सतर्क नजर आ रहे हैं। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। मुंबई की समता नगर पुलिस ने एक किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझाया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन चारों आरोपियों में मामा भांजे सहित 2 अन्य आरोपी शामिल है। यह किडनैपिंग पैसे की लेन देन और हत्या के इरादे से की गई थी, लेकिन मुंबई की समता नगर पुलिस ने समय रहते ही इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हुआ है। दरअसल शिकायतकर्ता ने मुंबई की समता नगर पुलिस को बताया कि उसकी एक कुरियर की कंपनी में जहां से वह काम करके लौट रहा था। इसी दौरान यह तीनों शख्स ऑटो रिक्शा से उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन समता नगर पुलिस के हद में आने के बाद उसके साथ मारपीट की। इस दौरान जब वह शख्स चिल्लाने लगा तो आनंद फानन में वो चारों ने इनको छोड़कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल शिकायतकर्ता के अनुसार किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि यह चारों जो है मुंबई के ही रहने वाले हैं और पैसे के इरादे से यह किडनैपिंग की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार यह जानकारी मिली है कि दरअसल शिकायतकर्ता और उसके जीजा के बीच काफी दिन से अनबन चल रही थी। इसी का फायदा उठाकर इन चारों ने मिलकर किडनैपिंग की गुत्थी को अंजाम दिया था। फिलहाल यह भी जानकारी मिली थी यह चारों जो गिरफ्तार किए गए जीजा के आसपास रहने वाले हैं। फिलहाल मुंबई की डिटेक्शन टीम ने इन चारों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ कर रही है। ऑफिस से निकलने के बाद ये लोग ने मेरा पीछा किया, ये लोग ने, और ये लोग रिक्शे में थे, रिक्शा ड्राइवर था प्लस ये 3 लोग थे। ये लोग कहाँ पे क्या ये JBLR पे पहला ये लोग ने मेरे गाड़ी को थोड़ा सा टच किया। ये लोग देखे कि आदमी क्या करता है करके, मैं कुछ किया नहीं, रिएक्शन में आया चुपचाप। जैसे ये रोड पे आए ये लोग तुरंत गाड़ी मेरा ओवरटेक किया और दौड़ के ये लोग आए, मेरे को बोला तूने गाड़ी को ठोका। गाड़ी का दरवाजा जोर से खोला, मेरा कॉलर पकड़ के निकाला ये लोग ने मुझे, और मारने के बाद बोला देख देख देख, और उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को मेरे ही गाड़ी में मेरे पीछे के सीट पे डाला जबरदस्ती, और गाड़ी स्टार्ट करके आगे भागने लगे। लेकिन मैं अपनी ताकत के ऊपर मैं निकल गया, नहीं तो ये लोग मेरे को मार के क्या कहाँ लेके जाते हैं ये लोग। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज। जनपद मैनपुरी में इस समय हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करहल पर, जहां योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंतित है और कोरोना जैसी महामारी और डेंगू फैल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को हम आपको अवगत कराएंगे। आज यहाँ इस समय 9:48 हो चुके हैं और जब हॉस्पिटल का सुबह का टाइम 8 बजे का है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नदारद हैं और जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। देखने वाली बात होगी योगी सरकार इस व्यवस्था पर कब शिकंजा कर सके। कैसे आए आप यहाँ? दवाई के लिए आए। क्या बजे के आए आप? 9 बजे। अच्छा, अब इस समय कोई डॉक्टर नहीं है? अच्छा, तो अब क्या समय हो रहा है? अब तो करीबन 10 बजने वाले हैं। तो 10 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं? अभी तक तो नहीं है, आने वाले हैं।
समय तो हॉस्पिटल का 8 बजे का है। क्या समस्या क्या है आपको? समस्या क्या है आपको? एक कैमरा पर्सन साथ मैं उमाकांत बातम ANB न्यूज़ बैंड से। पुरानी कहावत है कि इंसान कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपना गोल खिलाने में सबूत छोड़ ही जाता है, जिसका जीता जागता सबूत आज बरेली जनपद के तहसील मीरगंज क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर एक मृतक महिला ने, जहां 20 तारीख में उसका डेथ दिखाया गया सचिव के द्वारा, और वहीं 23 तारीख को उसने बैनामा किया और 26 तारीख को उसकी फिर पुनः डेथ हो गई। ये मामला अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। बरेली जनपद के तहसील मीरगंज का मामला है, जहां फतेहगंज ब्लॉक के मोरपाल गंगवार सचिव ने ये काला कारनामा कर दिखाया है। इस संदर्भ में जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तब मामले का जांच को लेकर आश्वासन दिया गया। वहीं ये जांच अभी भी तहसील प्रशासन में लंबित है। इसी मामले को लेकर जब मोरपाल गंगवार सचिव से बात की, मोरपाल गंगवार सचिव ने DPRO धर्मेंद्र कुमार बरेली को अपनी रिपोर्ट उनके द्वारा मांगे जाने पर गलत रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसके संदर्भ में DPRO धर्मेंद्र कुमार विकास बरेली से बात हुई। उन्होंने कहा कि मामला संदेहप्रद प्रतीत होता है, पूरे मामले की जांच अन्य किसी अधिकारी से कराने के उपरांत ही कुछ पता चल सकेगा। वहीं आपको बताते चलें, मीरगंज तहसील के क्षेत्र के गांव चिटौली का ये मामला है, जहां पर शर्मा परिवार के दोनों भाइयों ने अपना ये काला कारनामा कर दिखाया है। एक भाई ने 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल 2021 को अपनी मां का मृत होना दर्शाया है, उनके फोटो में दिखाया है। वहीं दूसरे भाई ने 23 तारीख में यानी 23 अप्रैल 2021 को अपनी मां को साथ में ले जाकर तहसील मीरगंज में रजिस्ट्रार के यहाँ अपना पत्नी के नाम बैनामा कराया। वहीं उसी भाई ने 26 तारीख को अपनी मां को मृत घोषित किया और उनको बताया कि मेरी मां 26 तारीख में उनका देहांत हुआ है। इसी को लेकर जब उसने सचिव से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए बात कही, सचिव का कहना था कि मृत्यु प्रमाण पत्र में 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल 2021 को ही पहले ही बना चुका हूँ। फिर उसका जवाब था कि 20 को अगर आपने उनका सर्टिफिकेट जारी किया है तो 23 तारीख को बैनामा किस स्थिति में रहस्य स्थिति से मृतिका ने कर दिया। ये बात सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। ANB न्यूज़ बरेली से अनुप राय की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी कि सभी गांव में शौचालय बनवाया जाए, सभी घरों में शौचालय बनवाया जाए। घरों के बाद अब एक सार्वजनिक शौचालय भी बनवाने के लिए उनका एक प्रोजेक्ट था, जिसके तहत जनपद के सभी गांव में एक सामुदायिक शौचालय रहेगा और उस शौचालय को सब ज़्यादातर वहां की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण हैं, वो यूज करेंगे। इस समय हम अमेठी जनपद के अमेठी तहसील के एक कड़ेर गांव में है। यहाँ पे हम ये हमारे पीछे आप देख लिए, ये शौचालय है और यहाँ की आपको हम हकीकत दिखाएं कि किस प्रकार से ये शौचालय बना हुआ है। ये शौचालय है जहाँ पे महिलाओं के लिए है, ये बच्चों के लिए यूज करने के लिए भी है, ये बच्चों का टॉयलेट है, लैट्रिन है, यहाँ पे स्नानागार भी है और शौचालय भी है, जो भी पूरे अच्छे तरीके से रंगा गया है। टाइल और मोज़ेक पत्थर सारी सुविधाएं हैं लगी हुई हैं। और ऐसे में जो है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से इनका यहाँ पे पालन हुआ है और अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण महिलाएं भी हैं और ऐसे में हमारे साथ ग्राम प्रधान भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? पवन कुमार सिंह, कड़ेर गाँव। ये बताइए, ये जो शौचालय बना है इसको क्या अब हैंडओवर कर दिया गया है ग्रामीणों के लिए कि अभी भी जो है ये बंद है? नहीं, हो गया है, हैंडओवर हो गया। तो इससे क्या लाभ मिल रहा है ग्रामीणों को? इससे बहुत लाभ मिल रहा है। जैसे लोग सब जाते थे, बाहर जाते थे, खुले में जाते थे, उससे इन लोगों को बारिश होता था, जाने में दिक्कत होती थी, बच्चों को और महिलाओं को और सब पुरुष को, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण महिलाएं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है दादी आपका? कर्मा। कहाँ घर है? घर कड़ेर गाँव। ये जो शौचालय बना है इसका उपयोग आप लोग कर रही हैं कि क्या क्या लाभ, कैसे लाभ? सब लाभ है, बहुत बढ़िया बात है। हमका सबका सुबेरे हुए, दोपहरिया हुए, बहन बिटिया सब निसरे बाहर, एक सब काम का सबका आराम है। पहले कैसे आप लोग जाती? बहुत मुसीबत उठावत रही। पहले जान लिया दिन में रात में, फिर परेशानी रहत रही है, कोनो परेशानी नहीं ना। अब घर घर बन गा बाटा, यूँ बन गा बाटा है।
तो इसका आपको लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, क्या नाम बताइए आपका? सुशीला गुप्ता। ये बताइए, ये शौचालय बना हुआ है, इसका किस प्रकार से आपको लाभ मिल रहा है? पहले कैसे जाती थी, पहले कैसे होता? पहले बहुत परेशानी रहा ना, अब परेशानी नहीं ना भाई, हम सब जाए, दिक्कत नहीं ना। अब समस्या नहीं? नहीं, कुछ नहीं समस्या। तो ये हमारे साथ ग्रामीण महिलाएं थी जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये जो सार्वजनिक शौचालय है, इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। पहले हमको जो है चाहे दिन हो या सुबह हो, अंधेरा हो, तो हमको बाहर जाना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था, जहाँ पे हमको खतरा रहता था, सांप बिच्छू का खतरा रहता था। तो अब ये शौचालय बनने से हमको बहुत ही लाभ है। ऐसे में हम सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी।